गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की हमारी स्टोरी का टाइटल है प्योरिटी ऑफ माइंड। इस टाइटल के अंतर्गत भगवान बुद्ध और उनके सबसे सुप्रसिद्ध अनुयायी आनंद जी के बीच में एक कन्वर्जेशन होती है और उस कन्वर्जेशन से हमें क्या सीखने मिलेगा इस स्टोरी को पढ़ने के बाद देखते हैं। Once Bhagwan Buddha and his disciples were going through a forest. वंश का मतलब यहाँ एक एडवर्ब है, यहाँ पे बता रहा है कि एडवर्ब ऑफ टाइम। तो एक समय की बात है, भगवान बुद्ध और उनके जो डिसिपल्स थे, डिसिपल्स का मतलब होता है कि उनके अनुयायी, उनको अनुसरण करने वाले। तो भगवान बुद्ध और उनके जो अनुयायी थे वर गोइंग थ्रू, मतलब कि वो जा रहे थे। कहाँ से जा रहे थे? आ फॉरेस्ट से, जंगल से होकर के जा रहे थे। बुद्ध फेल्ट थर्स्टी एंड सेंट हीज डिसिपल आनंद टू फेच वाटर फ्रॉम अ नियर बाई स्प्रिंग। तो क्या होता है, जब वो जंगल से जा रहे थे तो भगवान बुद्ध ने महसूस किया प्यास को। फेल्ट थर्स्टी मतलब होता है प्यास। भगवान बुद्ध ने प्यास महसूस किया और उन्होंने क्या किया, उन्होंने भेजा, सेंट मतलब भेजना, भेजा हीज डिसिपल, उनके जो डिसिपल थे आनंद को भेजा। अच्छा, क्यों भेजा? टू फेच करने के लिए, लाने के लिए। अच्छा, क्या लाने के लिए? वाटर को लाने के लिए। और कहाँ से? फ्रॉम लगा के बता रहा है, फ्रॉम अ नियर बाय स्प्रिंग से, जो कि स्प्रिंग मतलब झरना, जो किनारे कोई झरना होगा तो वहां से पानी लाने के लिए उन्होंने आनंद को भेजा। A little before, few animals were bathing in that spring and hence water was dirty. ध्यान दीजिएगा, आ लिटिल यहाँ पर ये एडवर्ब ऑफ टाइम को ही बता रहा है, ठीक है। तो आ लिटिल का मतलब यहाँ पर है कि कुछ समय पहले ही, बिफोर है, बिफोर लगा है ना, तो फ्यू एनिमल्स वर बाथिंग इन दैट स्प्रिंग। तो क्या हो रहा था कि कुछ समय पहले ही उस स्प्रिंग में जो कुछ एनिमल थे वहां पर नहा रहे थे। एंड हैंस, और इसीलिए जो वाटर था ना वो हो गया था क्या? डर्टी। डर्टी मतलब गंदा। ये क्यों हो गया था? क्योंकि कुछ समय पहले ही वहां पर कुछ एनिमल क्या कर रहे थे? बात कर रहे थे, नहा रहे थे। आनंद returned back and told everything and said, I will fetch water from the river. अब क्या होता है, झरने का पानी जो था जहाँ पे इकट्ठा हुआ था वो पानी तो गंदा हो गया। तो आनंद ने सोचा कि गंदा पानी मैं क्यों ले जाऊं, इससे अच्छा है कि मैं रिवर से पानी ले आऊं। तो देखो क्या होता है, वो आनंद वापस आ गए। रिटर्न बैक मतलब वापस आना। और आने के बाद उन्होंने क्या किया? आनंद ने बताया सारी वो चीजें जो उन्होंने वहां पर झरने के पास में देखा और कहा कि आई विल फैच, कि मैं लाऊंगा। किसको लाऊंगा? वाटर को। और कहाँ से लाऊंगा? फ्रॉम द रिवर से, मैं नदी से पानी को ले आऊंगा। क्यों? क्योंकि वहां का जो पानी उनको कैसा दिखा? झरने का पानी गंदा दिख रहा। अगले पैराग्राफ में आते हैं बच्चों। बुद्ध सेंट हिम अगेन टू द सेम स्प्रिंग। लेकिन देखिए भगवान बुद्ध कह रहे हैं कि नहीं, रिवर में मत जाओ। उन्होंने, भगवान बुद्ध ने भेज दिया किसको? आनंद को। अगेन मतलब फिर से। और कहाँ भेजा फिर से? टू द सेम स्प्रिंग में, कि उसी झरने में जाइए आप और वहीं से पानी लाना है आपको। अब देखते हैं। वाटर वाज स्टिल डर्टी एंड ही केम बैक। अब दूसरी बार जब आनंद वहां पर गए तो देखा कि वहां का जो पानी था ना, वाटर जो था, स्टिल मतलब अभी भी डर्टी था, गंदा था। और इसीलिए ही केम बैक, और इसीलिए वे वहां से वापस आ गए। दिस हैपेंड thrice, and when Anand went there fourth time, water was clear as mud had settled down. देखिएगा ध्यान से। अब क्या हो रहा है? दिस हैपेंड मतलब कि यह जो घटना घटी तीन बार गए
और 3 बार वापस भी आ रहे हैं। अब चौथी बार क्या होता है, वेन आनंद वेंट देयर, जब आनंद चौथी बार वहां पे जाते हैं तब तक क्या होता है, वहां का जो वाटर था वो क्लियर हो जाता है। ठीक है बच्चों, एज मड हैड, क्यों एज लगा के बता रहा है कि रीजन बता रहा है कि क्यों चौथी बार पानी क्लियर हो गया, क्योंकि जो मड था, जो कीचड़ था, हैड सेटल्ड डाउन, नीचे सेटल डाउन का मतलब होता है नीचे बैठ जाना, क्योंकि जो कीचड़ था चौथी बार में जब वो गए तो पानी का जो कीचड़ था नीचे बैठ गया था, इसलिए उन्होंने क्लीन वाटर फिर लेकर के आया। आनंद रिटर्न्ड विद क्लियर वाटर, आनंद वापस आए इसके साथ, विद क्लियर वाटर के साथ। अगले पैराग्राफ में पढ़ते हैं, टेकिंग द वाटर इन हीज हैंड भगवान बुद्ध सेड आनंद वाटर ऑफ आवर लाइफ आल्सो बिकम्स डर्टी ड्यू टू द एनिमल्स ऑफ इल विल एंड बैड थॉट्स। अब चलिए बच्चों इसको ब्रेक करते हैं। अब वो पानी लेकर के आनंद लेके आ रहा है और भगवान बुद्ध को जैसे ही उन्होंने दिया तो टेकिंग द वाटर, पानी लेते हुए भगवान बुद्ध ने वाटर को लेते हुए अपने हाथों में भगवान बुद्ध ने कहा कि आनंद वाटर ऑफ आवर लाइफ आल्सो बिकम डर्टी, कि जो पानी है ना, कहाँ का पानी, हमारे जीवन का जो पानी है गंदा हो जाता है। क्यों हो जाता है गंदा, ड्यू टू द एनिमल्स, एनिमल्स के कारण। अच्छा ये कौन से एनिमल है, ऑफ इल विल, मतलब कि हमारे अंदर जो दुर्भावना होती है, इल विल का मतलब होता है दुर्भावना के जानवर, और बैड थॉट्स, बुरे विचार। तो पूरा सेंटेंस का मतलब ये निकल रहा है कि बुरे विचार और जो दुर्भावना का जो पशु हैं, एनिमल हैं, उसके कारण हमारे जीवन का जो पानी है वो गंदा हो जाता है। यदि हम इफ वी डोंट रन अवे एंड वेट फॉर द माइंड टू कामली थिंक, एवरीथिंग विल बिकम क्लियर लाइक दिस स्प्रिंग वाटर। इफ वी डोंट रन अवे, यदि हम भागे ना समस्याओं से और इंतजार करें, किसका इंतजार करें, फॉर द माइंड के, माइंड का, कि हमारा जो माइंड है वो कैसा हो जाए, कामली थिंकिंग करने लगे। समझ में आ रहा है कि यदि हम शांत होकर के सोचें, अच्छे विचारों से सोचें और भागे ना, तो हर चीज, एवरीथिंग विल बिकम क्लियर, तो सारी चीजें जो हैं एकदम से बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाएंगी। कैसे, जैसे कि यह जो स्प्रिंग का वाटर है, जैसे कि झरने का पानी साफ हुआ, वैसे ही यदि हम काम होकर के, शांत होकर के सोचेंगे तो हमारे जीवन का जो बुरा पानी है, हमारे जीवन रूपी में जो गंदे विचार हमारे मस्तिष्क में आते हैं, वो भी कैसे हो जाएंगे, सब क्लियर हो जाएंगे। तो इस तरीके से वे आनंद को और अपने अनुयायियों को इस तरीके से एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात को समझाते हैं। आखिरी लाइन में लिखा है कि अ पर्सन मस्ट ऑलवेज एक्ट विद पेशेंस, कि एक पर्सन को हमेशा कार्य करना चाहिए, किसके साथ, विद पेशेंस के साथ, धैर्य रखना चाहिए। क्यों, क्योंकि धैर्य रखने से समस्या कितनी से कितनी बड़ी क्यों ना हो, आसानी से हल हो सकती है। क्योंकि मन शांत रहेगा तो हमारे अंदर अच्छे विचार आएंगे और अच्छे विचार से हम अच्छे और नए रास्ते खोज सकते हैं।